हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा टॉपिक है फ़ियर के हवाले से कि हमें लाइफ में किसी भी चीज़ की जैसे हम फ़ियर करते हैं तो हम वो काम कर नहीं सकते। जैसे सपोज़ करते हैं कि जैसे जो फ़ियर होता है ना, डर, किसी भी चीज़ का डर कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या जेलसी का डर, ये मुझसे जेलस हो रहा है, जो है ना कि ये मुझे कुछ कर देगा, इसकी जेलसी से मुझे कोई लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करती हैं। वो वाकई ऐसा जैसे हम सोचते हैं वैसे वो चीज़ होने लगती है। जैसे सपोज़ करते हैं कि एक सड़क है, उस पे किसी ने जादू किया हुआ है, और मैं क्या करती हूँ, मैं उस सड़क पे जाती हूँ और वहाँ पे डांस करके आ जाती हूँ। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस जादू का, क्योंकि मैंने उसको फ़ील ही नहीं किया, उसको, उस खौफ को मैंने अपने माइंड में सेट ही नहीं किया कि इससे मुझे कुछ होगा। हो सकता है वैसे जादू भरा के हमारे इस्लाम में है, लेकिन ये है कि जितना हो सकता है अपने हमने माइंड के हिसाब से ये फ़ील करें कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, अल्लाह है। हम अल्लाह पाक ने दुआएं दी हैं जादू के लिए। जो भी है वो हमें अज़कार करने चाहिए अपनी लाइफ में, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और जेलिसी क्या होती है? जेलिसी जैसे आज तक जितने पर्सन्स हैं मुझसे जेलिस होते हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, भले जेलिस हों लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ, उसका फियर जो है अपने माइंड में उसको नहीं मैंने इम्प्रूव नहीं करती, उसको फील नहीं करती। अब जैसे एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, अब मुझे पता है वो मुझसे जेलिस होती है, या उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसकी अच्छाइयों पे फोकस्ड रहती हूँ, और उस खौफ को मैं अपने जहन पे नहीं मतलब हावी होने देती कि जो है ना इसके मतलब ये जेलिस हो रही है तो अब ये होगा, उसका खौफ में ये होगा, अब मेरा बच्चा घर से गया है तो पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, या कोई गाड़ी में कुछ हो ना जाए। मतलब फियर हर वक्त इंसान खौफ के उसमें रहता है कि जैसे कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए। पहले मैं भी थी, इन चीज़ों का था, लेकिन ये है कि मैंने इस फियर को कम किया, ओवरकम किया। मतलब इतना थिंकिंग आप नहीं सोचा करें ज़्यादा ना, कि ये हो जाएगा हमारी लाइफ में, ये हो जाएगा। इन चीज़ों को, ये जो फियर होता है हमारी लाइफ में, इसको आप बिल्कुल भी मत सोचें। मतलब जैसे अगर कोई, जैसे सपोज़ करते हैं, जैसे कोई, अब मैं कहती हूँ आजकल कोई ऐसा बंदा, जैसे आपस में हम फियर होता है, खौफ होता है कि हमने नई गाड़ी ले ली है, ठीक है, अब उसको चोट लगेगी, हो सकता है कोई धक्का मार दे, हो सकता है कोई स्क्रैच कर दे, खौफ होता है। न्यू न्यू चीज़ लेते हैं, न्यू चीज़ लेते हैं तो उसका एक थोड़ा बहुत हमारे अंदर फ़ियर होता है, और ये ऐसा होता है कि हम जितना सोचेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे माइंड में। वो नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, उसको फ़ियर की जैसे होता है, खौफ की या नेगेटिव थिंकिंग्स आती रहती हैं हमारे दिमाग में, उसको हम जितना कम कर सकते हैं उसमें हमारे उतना ही वो मतलब बेनिफिट्स रखे गए हैं। अब जैसे मेरी एक समझें एक फ्रेंड थी, मैंने उनको काफ़ी एंजाइटी रहती थी। अब स्टार्टिंग में मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सही है, मैंने साइकोलॉजी की है, मास्टर्स की है साइकोलॉजी में। तो ये है कि हम माइंड स्टडीज़ करते हैं। मैं काफ़ी लोगों से, नए नए लोगों से मिलती हूँ, तरह तरह लोगों से। मैं चाहती हूँ जो कोई प्रॉब्लम्स में होते हैं उनको प्रॉब्लम से बाहर लेके आऊँ, उनकी मेंटल हेल्थ पे मैं काफ़ी काम करती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है, उनको मैं पहले, जिनको ज़्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो मैं उनको कहती हूँ चलें कोई डॉक्टर से आप विज़िट कर लें, 2-3 दिन आप वो सप्लीमेंट्स ले लें, वो कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है सप्लीमेंट एंजाइटी के लेना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपने खाने पीने पे, अपनी चीज़ों पे। जैसे विटामिन डी होती है उसके टेस्ट करवाएं, वो हो सकता है आप में कम हो। उससे विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि आपका डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। विटामिन डी की कमी से अपनी रिपोर्ट्स जो हैं आप प्रॉपर करवाएं। इससे ये होता है, फिर अपनी मेंटल हेल्थ पे आप काफ़ी फोकस्ड रहें, मतलब बहुत मेहनत करें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, खुश रहें, और सब बस ये फील करते रहें कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक है हमारी मदद के लिए। ये है कि फ़ियर, जिस भी चीज़ से आपको फ़ियर होता है ना, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे नया नया बच्चा चलना स्टार्ट होता है, जैसे जो मदर्स होती हैं उनको खौफ होता है, हाय मेरा बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, फ़ियर होता है, खौफ होता है, वो वैसे नहीं वैसे हो जाता है। अब मेरी ये कोशिश होती है, मैं अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह पाक है, हमारी हेल्प करेगा। और छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में होती हैं उसको आप इग्नोर करें, इग्नोर करें, और कोशिश करें
कि जो है ना ये छोटे छोटे जो फ़ियर हैं उनको बड़ा नहीं होने दें, क्योंकि लाइफ में ऐसे होता है कि हम स्टार्टिंग में तो हमें फ़ील नहीं होता, हम जो है ना छोटे छोटे फ़ियर हमें आ जाते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लाइफ में इस तरह ना हो जाए। तो वो फ़ियर क्या होता है, एक दिन बहुत बड़ा फ़ियर बन जाता है और वो लाइफ पे इम्पेक्ट हो जाता है उसका। जैसे आप सोचें कि कोई चीज़ है, मतलब साइकोलॉजी में ये होता है ना कि आप जैसे एक इंसान था, तो उसको कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा साइकोलॉजी माइंड में आप जो सोचते हैं ना वो माइंड वैसे थिंकिंग करने लगता है आपकी, वो वैसी थिंक उसमें पैदा हो जाती है। अब जैसे साइंटिस्ट ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब जज ने एक इंसान को जो है ना कत्ल का केस था, उसमें उनको सज़ाए मौत सुना दी गई। जब सज़ाए मौत सुना दी गई तो जो है ना साइंटिस्ट ने कहा कि इसको सज़ाए मौत तो हो चुकी है, तो उनके पास गए उनसे पूछा कि जो है ना आपकी डेथ तो वैसे ही होनी है, आपको सज़ाए मौत हो चुकी है, सही है, तो अब आप क्या चाहते हैं। हम एक ऐसा सांप लेके आते हैं और आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और वो आपको थोड़ा सा डसेगा, जो है ना आपकी मौत जो 1 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है, 1 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। वरना आप जो है ना वो जो फांसी लगती है तो उसमें 5 मिनट्स लगते हैं डेथ होने में, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ दे, मतलब वो प्रोसीजर होता है। तो उस इंसान ने कहा ठीक है, सही है, मैं जो है रेडी हूँ इस बात के लिए जिसमें 1 सेकंड में मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे तकलीफ़ कम होगी। अब पता है क्या हुआ, अब उस इंसान को एक चेयर पे बिठाया गया, सॉरी इंटरप्ट किया, तो एक इंसान को चेयर पे बिठाया गया और जो है ना उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, ठीक है, पट्टी बांधी गई। तो फिर क्या हुआ, तो जब पट्टी बांधी गई तो सांप नहीं लाया गया, उससे एक निडल से उसको सिर्फ एक ऐसे निडल लगाई गई, सुई जैसे हम चुभोते हैं ना किसी को, इस तरह से हुआ। जब इस तरह से हुआ तो उसकी वाकई डेथ हो गई। क्या हो गया, उसके मेंटल जो उसका खौफ था कि उसको पहले दिखाया गया कि इतना बड़ा अजदहा या सांप कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई गई थी ना उसको, और फिर उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई। तो क्या हुआ, माइंड की ऐसी चीज़, ऐसा खौफ उसके दिमाग में पैदा हो गया कि उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में वाकई पॉइजन पैदा हो गया, उसका सांप का या अजदहा जो भी बोले। तो लेकिन उन्होंने तो अजदहा ने काटा नहीं। तो ये मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप फ़ियर को जितना अपनी लाइफ में कम हो सकता है उसको कम करें अपनी लाइफ में। फ़ियर को, खौफ को मतलब दिमाग पे तारी नहीं करें। जैसे आप फ़ियर करते हैं, खौफ करते हैं, उसका इम्पेक्ट आपकी लाइफ में हो जाता है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप मोटिवेटेड रहें, मोटिवेशन मैंने आपको देनी थी। और आपका जो डर है लाइफ में, खौफ है, छोटे छोटे खौफ आते रहते हैं लाइफ में। ये नहीं कहती कि सब इंसान परफेक्ट है, हर इंसान परफेक्ट है, ऐसे हो सकता है, ज़रूरी नहीं इस तरह से हो। लेकिन आप इसको कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना भी हो सकता है। इससे ये है कि मैं चाहती हूँ कि फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी। उससे ये होगा बेनिफिट, फिर मैं आपकी कंसल्टेशन लेती रहूँगी, मतलब आपके मैं अपना मोबाइल नंबर दूँगी या मैसेंजर्स होते हैं उस पर मैं आपको कांटेक्ट करूँगी या आप कांटेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं। मैं चाहती हूँ मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, फियर्स होते हैं। मैं चाहती हूँ दूसरों की भी मेंटल हेल्थ पे मैं काम करूँ, उनको मोटिवेट करूँ, जो लाइफ में किसी के प्रॉब्लम्स में, उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब उनको सॉल्विंग की तरफ ले आएँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।